खड़े होकर बोलो। जिस किसी वस्तु के ऊपर हम भार लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल को हम फोर्स बोलते हैं। देखो फोर्स क्या है, बैठो। फोर्स इज अ पुश और पुल। देखो ये हमारा डोर है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, मैं पुल कर रहा हूँ। मींस आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैं मूव कर रहा हूँ, मूवमेंट के लिए मैं अपने जो लेग है, ये फीट है, इससे क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स। तो ग्राउंड को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, ग्राउंड को मैं प्रेस कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बैकवर्ड पुश कर रहा हूँ पीछे को। तो ग्राउंड मुझे क्या कर रहा है, आगे को ये कर रहा है, पुश कर रहा है। अब देखिए इसके लिए जो फोर्स है, जब हम इसकी बात करते हैं, देखो एक आपने एक लॉ पढ़ा हुआ, न्यूटन का नाम सुना है? किस किसने न्यूटन का नाम सुना है? वेरी गुड। न्यूटन कौन हुआ, आपको बता सकता है आप में से? हाँ, जिसने ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया। बैठो, ग्रेविटी क्या होती है, तो बता सकता है ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी, यस, देखो ग्रेविटी क्या है, ये बॉल है ना, ये बॉल है, इसको मैंने छोड़ा, ये कहां आया, जमीन पे आया। अब मुझे बताओ ये जमीन पे क्यों आया? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से मतलब जो हमारी, बैठो, जो हमारी अर्थ है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इसकी वजह से है। तो किसकी? अर्थ। तो ग्रेविटी क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ। मेरी बात समझ आई? देखो अब हमारे पास ये है कि इसमें जो ये है, इसमें ग्रेविटी है। ये देखो, ये मेरे पास एक और है, ये मैच बॉक्स है, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं, ये भी नीचे आ रहा है, और इसको भी छोड़ा, ये भी नीचे आ रहा है। मुझे बताओ कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगी? बॉल में। आपने क्यों बताया बॉल में ज्यादा होगी? क्योंकि इसका भार ज्यादा है। भार कैसा लूं? भार में क्या होता है, भार जो होता है वो फोर्स, मास इनटू ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी चेंज भी होती है। देखिए ये इसमें ये मैच बॉक्स और ये मैं दोनों कट्टे छोड़ रहा हूं, ये कट्टे आए, देखा आपने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पे सेम है, इनके मास डिफरेंट है। मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी। देखो मैटर इसके अंदर क्या, प्लास्टिक है, इसके अंदर क्या है, ये हमारा जो है हमारा कार्ड है, बोर्ड है, ये हमारा पेपर है ना? तो ये, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी क्या है, सेम है। मेरी बात समझ आ गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों की क्या है, सेम, लेकिन टाइम ये सेम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आर भी सेम है, वेट डिफरेंट है। वेट क्यों डिफरेंट है, लिखा है अभी बोल नहीं है। तो वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो वो वेट क्या हुआ, डिफरेंट है। अब देखो आप खड़े हो, आप इनमें से किसका वेट ज्यादा है? इसका वेट ज्यादा है। ग्रेविटी दोनों के लिए बराबर है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है, इसके जो अंदर फैट्स ज्यादा है, इसमें फैट्स। मेरी बात समझ आई? इसने मान लो इसने जो क्लोथ डाले हुए, कपड़े जो डाले हैं वो क्या है, वो थिक डाले हुए, इसमें थिन डाले हुए। इसके सिल्की क्लोथ है, इसके जो कॉटन के क्लोथ है, ये हैवी है, ये लाइट है। मेरी बात आपको समझ आई? बैठ जाओ। अच्छा, न्यूटन का नाम मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन आपको पता है कि फोर्स को हम किसमें मेजर करते हैं? जब भी हम मेजरमेंट करते हैं ना किसी क्वांटिटी की, तो मेजरमेंट किसमें होती है? जैसे मैं बोलूं बेटा आप बाजार जाओगे लेके आओगे आलू, लेके आओ, तो क्या बोलोगे? 1 किलो आलू। तो किलो जो है 1 किलोग्राम क्या है, यूनिट है, मास की यूनिट है। इसलिए हमने अगर फोर्स को मापना है तो वो कैसे मापते हैं? देखो न्यूटन ने फोर्स का कंसेप्ट दिया, तो न्यूटन के नाम से हम मापते हैं कि वो कितनी फोर्स लगेगी। फोर्स, न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट, और फोर्स को वो वेट के बराबर होती है। फोर्स क्या होती है, वेट के बराबर। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं इस जमीन को क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं ना, पुश। तो मैं पुश कर रहा हूं, इट मींस आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, और वो फोर्स किसके बराबर है, मेरे वेट के बराबर। मेरा वेट बॉडी का वेट है। आप लोग खड़े रहेंगे मेरे साथ में, तो आपकी बॉडी का वेट अलग होगा, यानी जो मेरी फोर्स लगेगी, मान लो मेरा वेट 70 kg है, तो मेरी जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, कितने न्यूटन लगेगी? 70। नहीं, 70 न्यूटन नहीं लगेगी,
अब मैं बाजार में आप जा रहे हो, जैसे मान लो मैं ये लड़का खड़ा हो, मैंने इसको धक्का दिया, अगर मैं पूछूं कि मैंने इसको कितनी फोर्स से धक्का दिया, आप बता सकते? नहीं, मैंने जोर लगाया, मैं कोई पूछ रहा हूं कितना जोर लगाया, कितने न्यूटन जोर लगाया, आप बता सकते कितने न्यूटन जोर लगाया? नहीं बता सकते। लेकिन आपको पता है, आपने देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, अभी बोर्ड हमारे चलेगा, बोर्ड चलेगा, बोर्ड पे समझाएंगे आपको कि हमने कितनी फोर्स लगाई, हमने कितनी, जैसे मान लो मैं इसको चाटा लगा रहा हूँ, कितने फोर्स का चाटा मारा, समझा मेरी बात? एक्चुअल में क्या है कि जैसे हम बोल तो देते हैं, मतलब कितने न्यूटन मारा हमने, कितने न्यूटन। अब मैं बाजार में जाऊं, मैं आपको बोलूं कि बेटा आपने ना जाना है और जाके ना 10 न्यूटन आलू लाने, 10 न्यूटन फोर्स के बराबर आलू, कितने आलू लाने जो 10 न्यूटन फोर्स के, तो बेटा एक बात मैं आपको क्लियर करूं, जो हमारा 100 ग्राम होता है ना, वो 1 न्यूटन फोर्स के, 100 ग्राम का जो वेट होता है वो 1 न्यूटन फोर्स के बराबर है। यानी मेरे जो 1 केजी वेट है, जो 1 केजी मास है, वो कितना फोर्स लगाएगा? 1 केजी 10 न्यूटन लगाएगा। यानी मेरा अगर वेट मेरा 70 केजी तो 700 न्यूटन फोर्स लगाएगा। ये बात समझाई नहीं है? आगे अब इसके इस बच्चे का वेट जो 45 केजी, तो ये कितनी फोर्स लगाएगा? यस, कितने न्यूटन फोर्स लगाएगा? 450। वेरी गुड। आप 450 45 नहीं, 45 into 10 450 न्यूटन। जैसे मेरा 70 था, 70 समझा क्या आप? देखो इस तरह से ये एक न्यूटन में आपने सुना होगा, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, सुने? एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, देखो फर्स्ट लॉ क्या है तो बता सकता आपने से? कोई बॉडी, देखो ये टेबल है, ये टेबल आज यहाँ पे काला हो तो भी काम आता है, ठीक है? ये है, ये भी बॉल यही होगी, जब तक हम इसके ऊपर से बाहर नहीं करेंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है? लेकिन इस लॉ में एक बात बोली है कि इसको देखो, अगर बोलता है कि अगर बॉल चल रही है तो ये चलती रहेगी, लेकिन ये बॉल रुक जाती है, चलते हुए रुक जाती है ना? जैसे मैंने इसको धीरे से पुश किया, ये अब ये धीरे 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 तो रुक गई। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई बॉडी चल रही है तो वैसे चलती ही रहेगी जब तक वो उसके ऊपर बाहरी बल ना हो। तो आप मुझे बताओगे हमें बाहरी बल कहां लग रहा है? नो नो नॉट फ्रिक्शन, सुना फ्रिक्शन? क्योंकि जब ये चल रहा है तो ग्राउंड से क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ क्या हो रहा है? टच हो रहा है, और टचिंग के कारण क्या हो रही है? वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होती है अपोजिंग फोर्स, इसको क्या कर अपोज कर रहा है। तो न्यूटन का सेकंड फर्स्ट लॉ तो एप्लीकेबल होता है, सेकंड है। थर्ड तो आपको पता है बहुत सिंपल है, जैसे मैंने मान लो जंप करना है तो मैं पहले क्या करूंगा? ग्राउंड को नीचे को पुश करूंगा और मैं अपने आप को जंप करूंगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। मान लो मैं इस दीवार को ऐसे जोर से मारता हूं तो मेरे हाथ पे भी दीवार से लगेगी, एक्शन तो मैंने किया लेकिन रिएक्शन मेरे हैंड